HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। SSC इम्तिहानात 2024 के नताइज 30 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात के चारशंबे के रोज यहां नताइज जारी करने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम बी वेंकटेशम ने कहा कि महकमे तालीम ने 30 अप्रैल को SSC पब्लिक इम्तिहानात के नताइज जारी करने का फैसला किया है। इन्होंने बताया कि डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट इम्तिहानात की तरफ से जवाबी बयाजात की 5 पहले ही मुकम्मल कर ली गई है और नताइज की प्रोसेसिंग की जा रही है। वाज़ेह है कि 18 मार्च से 2 अप्रैल तक 2676 मराकज़ में मुनक़िद होने वाले SSC के इम्तिहानात में 5,08,385 तलबा ने शिरकत की थी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने आज हल्के लोकसभा करीमनगर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बंडी संजय ने आज सुबह मंदिर में खुसूसी पूजा की बाद अज़ां वो सीधे अपनी मां के पास गए और अपनी मां और ख़ानदान के दीगर अरकान का आशीर्वाद लिया। वहां से वो करीमनगर रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे, जहां वो गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल बंडी संजय के साथ रिटर्निंग ऑफिस गए, अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रेलवे ने लोकसभा इंतखाबात 2024 को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी ट्रेन खदमात का ऐलान किया है। आम इंतखाबात के पेश नज़र मुल्क भर में लोग वोट डालने के लिए अपने अपने लोकसभा हलकों में जा रहे हैं। अब इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले से पहले भारी भीड़ देखते हुए रेलवे ने बंगलुरु और मंगलुरु सेंट्रल को जोड़ने के लिए एक खुसूसी ट्रेन का ऐलान किया है। स्नेहा मेहरा IPS हैदराबाद साउथ जोन की नई DCP होंगी। वाज़ेह है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने DCP साउथ जोन P साई चैतन्य IPS का तबादला करने के अहकाम जारी किए थे और इन्हें DGP ऑफिस से अटैच करते हुए हिदायत दी थी कि अपने जूनियर ओहदेदार को फौरी तौर पर अपने ओहदे का जायजा हवाला कर दें। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने स्नेहा मेहरा को DCP साउथ जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इलेक्शन कमीशन ने स्नेहा मेहरा को हिदायत दी कि वो जुमा 26 अप्रैल को 11 बजे से कब्ल अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए दर्ज मुकदमात समेत कई दीगर अहम मालूमात अब WhatsApp पर भी दस्तयाब होंगी। जुमेरात को इसका ऐलान करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, इस छोटे से इक़दाम का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इन्होंने कहा, अपने 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ तक रसाई को आसान बनाने के लिए एक और इक़दाम शुरू किया है। इससे मुल्क के दूर दराज के इलाकों के लोग शहरी मसाइल से मुतालिक मुकदमात के बारे में बआसानी मालूमात हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कांग्रेस पर मुंह भराई का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस OBC रिजर्वेशन के कोटे में चोरी कर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने की ख्वाहां है। आगरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तौहीन करती है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में फेल होने वाले 9 तलबा ने खुदकुशी कर ली है, जिनमें 7 तलबा नताइज जारी होने के एक ही दिन में खुदकुशी कर लिए। चारशंबे की सुबह 11 बजे नताइज जारी किए गए। कल शाम तक कुल 7 तालिब इल्मों ने खुदकुशी की है। संगारेड्डी जिला के कोल्लूर से साई तेजा, अत्तापुर की हरीने, ओचिलापुर गांव की सातुक, डोरागाड़ी गांव की गुटका तेजस्विनी, मोडीगोंडा की वैशाली और चलुकुडू गांव की भार्गवी ने नाकामी से मायूस होकर खुदकुशी की थी। और आज रंगारेड्डी में एक लड़की और मंशियाल जिला में एक लड़के ने भी इम्तिहान में नाकामी से मायूस होकर खुदकुशी कर ली। अब तक नताइज की वजह से खुदकुशी करने वाले तुलबा की तादाद 9 तक पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 7 लड़कियां हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में BRS और कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्वेशन फराहम किए हैं, जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा और SC, ST, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात को ये रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। इन्होंने लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर सिद्दीपेट से जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अयोध्या और राम मंदिर की तामीर नहीं चाहती थी, जिसने मंदिर की तामीर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए थे। ताहम मोदी ने इन मुकदमात में कामयाबी हासिल करते हुए राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया। इन्होंने कहा कि कश्मीर से दफ़ा 370 मनसूखी के बाद 70 साल पुराना मसला हल हुआ। इन्होंने कांग्रेस और BRS को एक ही जमात से ताबीर किया। इन्होंने कालेश्वरम को सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। इन्होंने कहा कि क्या तेलंगाना को इसका यौम आज़ादी मनाने का हक़ नहीं है। इन्होंने कहा कि BJP के मरकज़ में
پھر ایک مرتبہ برسر اقتدار آنے پر 17 ستمبر کو یوم آزادی تلنگانہ کی تقریب بڑے پیمانے پر منائی جائے گی۔ تلنگانہ کی ترقی بی جے پی سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر مودی کو ملک کا وزیر اعظم بنانے کی ضرورت ہے۔ 400 سے زائد نشستوں پر بی جے پی کامیاب ہوگی، جبکہ تلنگانہ میں اسے 17 کے منجملہ 12 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔